हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन एंड इस कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सेट 2 है एमसीक्यू का। अगर सेट 1 आपको देखना है तो उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। वाटर में जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नॉर्मल वाटर में जब मैग्नीशियम और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स या क्लोराइड पाया जाता है तो उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह का हो सकता है, एक परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्पररी हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। विच कोल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोल मिलता है वो होता है बिटुमिनियस। कोल 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे सुपीरियर क्वालिटी का कोल होता है क्योंकि इसमें अराउंड 90% कोल रहता है। उसके बाद आता है बिटुमिनियस कोल, इसमें अराउंड 80% कार्बन कंटेंट रहता है। फिर लिग्नाइट, इसमें अराउंड 60% कार्बन कंटेंट रहता है। फिर लास्ट पीट, इसमें अराउंड 40 से लेके 50% तक कार्बन कंटेंट रहता है। एंथ्रासाइट कोल अपने देश में जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलता है। लिग्नाइट कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है तमिलनाडु के नवेली शहर में, और कोल का सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड में है, और झारखंड का झरिया शहर कोल के लिए फेमस है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस में मोस्टली रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस, दोनों गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और इसीलिए ये दोनों गैस बहुत हार्मफुल होता है। वाटर गैस को याद करने के लिए आप वाटर का फॉर्मूला जैसे H2O होता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, H2, CO और H2। और ये जो वाटर गैस होता है वो जलता है विद अ ब्लू फ्लेम और इसीलिए इसे ब्लू गैस भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। तो ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स होता है हाइड्रोलिसिस। अगर और प्रिसाइसली बोले तो इसे हम सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। पहले देख लेते हैं ईस्टरिफिकेशन क्या होता है। ईस्टरिफिकेशन में एक एसिड प्लस अल्कोहल मिलके ईस्टर बनाते हैं और उसमें से वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। और वही रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स करें, यानी ईस्टर को वाटर के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, तो जो ईस्टर का बॉन्ड है वो बीच में से टूट जाता है और वो फिर से एसिड प्लस अल्कोहल दे देता है। तो ईस्टरिफिकेशन का अगर रिवर्स पूछे तो हाइड्रोलिसिस भी होता है, और अगर प्रिसाइसली इसका आंसर बोला जाए तो वो होगा सैपोनिफिकेशन। कोई भी कंपाउंड को अगर वाटर से रिएक्ट करके उसे तोड़ा जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, पर सैपोनिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इथेनॉल बनाने के लिए जो हम लोग मोलेसिस यूज करते हैं वो किससे पाया जाता है। वो मिलता है हमें शुगर केन से। शुगर बनाने के बाद जो लिक्विड बचा रहता है उसी को मोलेसिस बोला जाता है, और यही मोलेसिस को इन लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोसेस से फर्मेंट किया जाता है, जिससे कि हमें अल्कोहल मिलता है। और इथेनॉल बनाते टाइम एक ईस्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर आप ये बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे
तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है और बाकी सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड मिलता है। तो इधर कार्बन कार्बन से 6 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है और कार्बन हाइड्रोजन से और 6 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड में से 3 पाई बॉन्ड मिल रहा है, यानी 3 पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और बेंजीन में सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का कारण क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा परमानेंट हार्डनेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और यही अगर टेम्पररी हार्डनेस पूछता तो वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग सिर्फ वाटर को बॉयल करके खत्म कर सकते हैं, पर परमानेंट हार्डनेस को बस बॉइलिंग से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे खत्म करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, Na2CO3 10H2O। इसे खत्म करने का 2 और प्रोसेस है, एक परमुटेड प्रोसेस और एक सोडा ऐश प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस का भी नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रोल या गैसोलीन का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो पेट्रोल का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन C6 से लेके C11 तक होता है। पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है और पेट्रोलियम बहुत ही बड़ा पैराफिन मॉलिक्यूल्स होता है। इन पैराफिन मॉलिक्यूल्स का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी उसे तोड़ते हैं। जब उसे तोड़ा जाता है तो उसमें से हमें LPG जैसा गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैसलीन, पिच ऐसे प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे गैसेस हैं। फिर पेंटेन से लिक्विड स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम लोग और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स पे जाते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं। जैसे C20, C30 तक अगर जाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। C20 से C30 के बीच में हमें वैसलीन मिलता है, और रोड बनाने के लिए जो पिच यूज होता है वो C30 से लेके C40 के बीच में मिलता है। केरोसिन ऑयल हमें C11 से लेके C16 के बीच में मिलता है, और डीजल ऑयल C12 या 13 से लेके C18 तक मिलता है हमें। तो इस केस में पेट्रोल का आंसर हो जाएगा C6 से लेके C11। में एसिटिक एसिड का कंटेंट कितना होता है? तो ये होता है 5 से लेके 8% तक। विनेगर में 5 से लेके 8% तक एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड रहता है, और बाकी सब वाटर रहता है। इसको एज अ प्रिजर्वेटिव अचार में भी यूज किया जाता है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत पूछता है। क्वेश्चन ऑफ इथेनॉल टू इथीन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ। से इथीन बनाने के प्रोसेस में कौन सा केमिकल का यूज होता है? इसमें होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसे अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से हम डबल बॉन्ड में जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर अल्कोहल में क्या रहता है? पावर अल्कोहल में रहता है बेंजीन। ये देखिए पावर अल्कोहल का कॉम्पोजिशन, इसमें 75 to 78% पेट्रोल रहता है यानी गैसोलीन, और 20 to 25% इथेनॉल और बेंजीन रहता है। से हमारा डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल कम जाता है, और इसका ऑक्टेन नंबर भी बहुत ज्यादा रहता है। ऑक्टेन नंबर यानी पेट्रोल का क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। LPG में उसके ओडर के लिए क्या यूज किया जाता है? तो उसमें यूज किया जाता है इथाइल मर्कप्टेन। LPG का अपना कोई ओडर नहीं होता, तो इसीलिए इसमें इथाइल मर्कप्टेन यूज किया जाता है, क्योंकि गैस लीकेज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हमें। और LPG जो रहता है उसमें मोस्टली ब्यूटेन रहता है, पर प्रोपेन और पेंटेन भी रह सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मोटर व्हीकल्स में एंटी फ्रीजिंग के लिए हम लोग क्या डालते हैं? तो उसमें हम लोग देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिक्स करके गाड़ी के रेडिएटर में डाला जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का
जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर से बहुत कम रहता है, तो इसीलिए ठंड के सीजन में ये पानी को जमने नहीं देता है और गर्मी में ये इंजन को ओवर हीटिंग से भी बचाता है। तो इसीलिए हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिक्स करके ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिएक्शन एक ईस्टर देगा हमें? तो याद रखिएगा, ईस्टर हमेशा एसिड प्लस अल्कोहल से मिलता है हमें। तो याद करने का तरीका है एसिडोल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह है ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन। ये एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स ईस्टर। इसके साथ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो इसे हम लोग डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। इसी को अगर रिवर्स कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो हमें बैक इथेनॉल और एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो एलपीजी में पाया जाता है मेनली ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें 50 से लेकर 100% तक ब्यूटेन हो सकता है, और बाकी प्रोपेन और पेंटेन भी मिल सकता है। और एक क्वेश्चन बनता है इधर पे, गैस लाइटर में पूछता है कौन सा गैस यूज होता है, तो उसमें भी ब्यूटेन ही आंसर होगा। और ये एक ओडरलेस गैस है, और इसीलिए हम लोग इसमें इथाइल मर्कप्टेन डालते हैं, क्योंकि गैस लीकेज में हमें पता चल सके कि गैस लीक हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या रहता है? तो मिथाइलेटेड स्पिरिट में हम लोग पायरेडिन या मीथेनॉल का एडिशन करते हैं। नॉर्मल जो इथेनॉल होता है वो कंजम्पशन के लिए यूज होता है, और इसीलिए इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा कर रखा है। पर मीथेनॉल हम कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ब्लाइंडनेस हो जाता है और एक्सट्रीम केस में डेथ भी हो जाता है। तो मीथेनॉल पे टैक्सेस बहुत कम है। तो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए हम इथेनॉल में पायरेडिन या मीथेनॉल मिला देते हैं, ताकि वो पॉइजनस हो जाए और वो कंजम्पशन के लिए यूज ना हो पाए। तो इसी कारण इंडस्ट्रीज में मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। सोप्स क्या होते हैं? सोप्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए सोप का स्ट्रक्चर है। इसका जो आयनिक पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी वाटर लविंग। और ये वाला पार्ट लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी वाटर हेटिंग। ये वाला एंड फैट में सॉल्यूबल होता है, और ये वाला एंड वाटर में सॉल्यूबल होता है। हमारे कपड़े में डर्ट होता है वो मोस्टली फैट्स और ऑयल्स ही होते हैं। उसमें सोप्स का ये वाला पार्ट डर्ट को अपने में मिक्स कर लेता है, जिससे कि वाटर में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं हम माइसेल। वाटर में जब हम साबुन ऐड करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें फोम जैसा बन जाता है, उसी को माइसेल बोलते हैं। हार्ड वाटर में सोप्स इनइफेक्टिव रहते हैं, पर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स कौन सा है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEL यानी टेट्रा इथाइल लेड, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये होता है एक एंटी नॉक कंपाउंड। मोटर व्हीकल्स में जब कंबशन ठीक से नहीं होता है, तो उसमें से एक अनवांटेड नॉइज आता है, जिसे हम बोलते हैं नॉकिंग। ये नॉकिंग हटाने के लिए हम लोग एंटी नॉक कंपाउंड यूज करते हैं। तो टेल यानी टेट्रा इथाइल लेड एक कॉमनली यूज्ड एंटी नॉक कंपाउंड है, जिससे गाड़ी का नॉकिंग खत्म किया जाता है। और ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स टेट्रा इथाइल लेड के ही कारण इन्वायरमेंट में लेड पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। लेड पोल्यूशन से किडनी और ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एल्काइन का होमोलोगस सीरीज का पार्ट है? एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी C अगर 2 रहे तो H को 2 होना पड़ेगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर C3 रहे तो H 4 होगा, यानी C इसका आंसर हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज समझने के लिए आपको AP समझना होगा। जैसे AP में 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स के कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, वैसे ही होमोलोगस सीरीज में भी 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ देखिए C2H2 है, तो उसके बाद वाला C3H4 हो गया,
यानी CH2 इंक्रीज हुआ तो इसके बाद भी CH2 करके बढ़ते जाएगा सब में। ये एल्काइन है, एल्कीन में भी वही CH2 करके बढ़ेगा। और ये एल्केन, इसमें भी इधर पे नाम गलत हो गया है, ये एल्केन होगा और ये एल्कीन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर आता है। ये देखिए रिएक्शन है, सोडियम प्लस अल्कोहल बनाता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यही अगर हम लोग एसिटिक एसिड यूज करें और उसको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इसमें एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट CH3COONA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज होता है? तो ऑक्टेन नंबर यूज होता है फॉर गैसोलीन या पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर से हम लोग पेट्रोल का क्वालिटी नापते हैं। अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 100 है तो समझ लीजिए उसमें 100% आइसो ऑक्टेन है। अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 75 है तो उसमें 75% आइसो ऑक्टेन रहेगा और 25% हेप्टेन रहेगा। यानी आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होगा और हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होगा। जैसे ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है वैसे ही सीटेन नंबर डीजल के लिए यूज होता है। सीटेन यानी हेक्साडेकेन का सीटेन नंबर होता है 100 और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का सीटेन नंबर होता है 0। यानी अगर किसी डीजल का सीटेन नंबर 80 है तो उसमें 80% सीटेन होगा और 20% अल्फा मिथाइल नैप्थलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा गैस यूज होता है? तो इसमें होता है एसिटिलीन यूज। घर में आप लोगों ने देखा होगा केला को पकाने के लिए हम लोग कार्बाइड डालते हैं उसमें, वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड रहता है और कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाता है और यही एसिटिलीन गैस फ्रूट्स को अनटाइमली पका देता है। एसिटिलीन का यूज हम लोग वेल्डिंग में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, द आयनिक एंड ऑफ सोप इज हाइड्रोफिलिक, हाँ सही है। नेक्स्ट, कार्बन चेन ऑफ सोप इज हाइड्रोफोबिक, ये भी सही है। जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है सोप का वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी में वो सॉल्युबल नहीं होता है पर फैट्स एंड ऑयल में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करते इसीलिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं हम लोग, ये भी सही है। लास्ट पॉइंट, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी सही है, यानी चारों सही। यह है सोप का इमेज। ये वाला पार्ट आयनिक पार्ट होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है और ये वाला लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि फैट्स और ऑयल में सॉल्युबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेचुरल गैस में मेनली क्या रहता है? नेचुरल गैस में 80 to 90% मीथेन होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन भी रहता है। CNG यानी कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, इसमें भी मोस्टली मीथेन रहता है। बायोगैस या गोबर गैस, जिसे मार्श गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्शी लैंड में मिलता है यानी दलदल या कीचड़ में, उसमें भी मोस्टली मीथेन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालाइटिक कन्वर्टर में एज ए कैटलिस्ट हम क्या यूज करते हैं? तो उसमें यूज होता है प्लैटिनम। कैटालाइटिक कन्वर्टर व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट रहता है उसमें यूज किया जाता है। ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, इसको वो ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है तो दोनों हार्मफुल, पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में अल्कोहल या इथेनॉल 95% होता है और 5% वाटर रहता है उसमें। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल के बारे में पूछे तो उसमें अराउंड 99% इथेनॉल रहता है और 1% के अराउंड वाटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर किस आयन के कारण होता है? अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिलनाडु का
नवेली जो सिटी है वो किस कारण फेमस है? तो ये फेमस है ड्यू टू लिग्नाइट कोल। इधर पे लिग्नाइट कोल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए नवेली लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन MCQ सेट 2 का, और इधर पे ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टोटल पार्ट खत्म होता है। इसमें 2 पार्ट नोट्स का है और 2 पार्ट MCQ का है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।